अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अब जब अपना पिछला सियासी व्लॉग बनाया था पिछले हफ्ते, तो उस वक्त तरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीनने की मुहिम जो है वो जारी थी और उनका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इंतखाबी निशान बल्ला जो है हमारा वो ना छीना जाए। लेकिन उसके बाद जो फैसला आया वो थोड़ा सा हैरानकुन था, क्योंकि मुझ जैसे जो खुशफहमी में मुब्तला रहने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन का जो अमल है उसको अच्छे तरीके से करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनका फैसला शायद ये आए कि तरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला ना छीना जाए, क्योंकि तरीके इंसाफ एक जमहूरी जमात है और एक जमहूरी जमात से उनका इंतखाबी निशान लेना चाहे किसी भी वजह से लिया जाए वो थोड़ा अजीब किस्म की बात है। और मुझ जैसे लोग जो हैं वो उस पर हैरान हुए थे, जिनको हमेशा से अपनी अदलिया से अच्छी तवक्कुआत हैं। तो उसके बाद जनाब ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तरीके इंसाफ की तरफ से नामजद उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी निशानों की जो है वो बंदरबांट शुरू हो गई। और वो ऐसी बंदरबांट शुरू हुई है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों में से शायद ही कोई ऐसी है जो उन्होंने किसी को इंतखाबी निशान के तौर पे अलाट ना की हो। जनाब सब्जियों से लेके फलों से लेके फर्नीचर तक सब कुछ जो है वो इंतखाबी निशान के तौर पे अलाट किया जा चुका है तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को। और ये सिर्फ उस कड़ी का एक तसलसल है कि जब अवाम जो सादे और सीधे अवाम हैं वो जब वोट डालने जाएंगे उन उम्मीदवारों को तो वहां जाके वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की अक्सरियत की जो कि हमारे देहातों में रहते हैं और जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हमारे बुजुर्ग हो गए या इस तरह जो भी लोग कम पढ़े लिखे हैं और जो सिर्फ इंतखाबी निशान देख के जो है वो वोट डालते हैं। जी अभी भी ऐसे लोगों की कसरत है, जो कसरत से ऐसे लोग यानी मौजूद हैं जो कि इंतखाबी निशान देख के वोट डालते हैं। अगर उनको बोला कि तरीके इंसाफ पे वोट डालना है तो उन्होंने पूछना अच्छा किधर वोट पाना है, बल्ले थे, ठीक है बल्ले थे जाके मोर लावांगे। तो वो जो उनको तरीके इंसाफ का वहाँ पे बैठ नहीं मिलेगा, तो उसके अलावा फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई कुर्सी इंतखाबी निशान मिला हुआ है उस हल्के से या किसी को कद्दू मिला हुआ है, इस तरह का कोई भी मिला होगा, उधर जाके हो सकता है वो भूल जाए, क्योंकि पहले बल्ला था वो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान में सबको पता है कि बल्ला किसका इंतखाबी निशान है। अब उनसे बल्ला वापस ले लिया गया है और ये सिर्फ एक और जो है वो कदम उठाया गया है इस सिलसिले में कि अगर जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हो सकता है वो बल्ले के निशान की वजह से लोग उनको वोट डाल दें और वो जीत जाएं और खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और इस तरह उनका बाहर आने का रास्ता हमवार हो जाए, तो वो जो रही सही कसर है ना वो भी इन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। जो बदकिस्मती से कुछ लोगों ने मिलके जो कि नहीं चाहते कि तरीके इंसाफ की हुकूमत आए, और जो भी बहरहाल ये हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इससे पहले कुछ लोग मिसाल देते हैं कि जी 2018 में या 2017 में जब भी इलेक्शन हुए थे पिछले, उस वक्त भी जब इमरान खान की हुकूमत आई थी उस वक्त भी जी बहुत ज्यादती हुई और नून लीग के साथ और ऐसे ही हुआ। ठीक है मैं मानता हूँ जी, आप कहते हैं ज्यादती हुई, मैं कहता हूँ ठीक है ज्यादती हुई। मियाँ साहब को जेल डाला गया, मियाँ साहब का जो अदालती ट्रायल है वो चला, ठीक है, उस तरह खान साहब का भी अदालती ट्रायल चल रहा है, उस पर तो बात ही नहीं है। उसके बाद जो हो रहा है क्या नून लीग के साथ भी ऐसा ही हुआ? क्या उनके उम्मीदवारों को भी इंतखाबी निशान जो है वो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के दिए गए ताकि लोग जो है वो वोट डालते हुए परेशान हों, उनको समझ ही ना आए कि किसको वोट देना है? क्या उनके भी इस तरह घरों में छापे मार के उनके उम्मीदवारों को जो है वो बोला गया कि आप जमात छोड़ दें, या फिर एक अलहदा जो है उससे पार्टी अभी 2017-18 में जो इलेक्शन हुए उसमें बना दी गई? क्या उस वक्त भी ऐसे हुआ था? और क्या उस वक्त भी ऐसा था कि कागजात नामजदगी जो जमा करते वक्त उनको सरकारी तौर पर रोका जाता हो? मेरे इल्म में तो नहीं है कि कागजात नामजदगी जो है सरकारी तौर पे रोके गए हों, या फिर इंतखाबी निशान जो है वो शेर का निशान ख़त्म करके कोई और मुख्तलिफ किस्म के निशान दे दिए गए हों। और अब तो जब भी मैं नून लीग का कोई इंतखाबी जलसा देखता हूँ, बीबी मरियम खिताब कर रही होती हैं या फिर कोई और, या मियाँ साहब को कारण मीटिंग कर रहे होते हैं, तो मैं तो वो देख के मुझे तो हंसी आ जाती है कि आप जनाब जलसे ना भी करें, आप जिनके कंधों पर बैठ के आए हैं वो आपको ज़ाहिर है तैयार करके लेके आए हैं कि आगे से बहुत ज़्यादा मतवक्को और मजबूत चांस यही है कि आप दोबारा फिर आ रहे हैं। और बिलावल साहब और आप जो है आपका आपस में मुकाबला है, और बाकी तरीके इंसाफ को तो हर तरह से
بالکل آؤٹ رکھنے کے لیے پورا میدان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اس کا سب کچھ جاری ہے، اس کا جو پریکٹس ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت. لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے ملک کے جمہوری عمل کے لیے. یقیناً یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن اور افسوسناک ہے. اس طرح جو لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے ان کا جمہوریت پہ سے یقین جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. میں ایک دن اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا جو کہ میرے علم میں ہے ذاتی طور پہ کہ وہ تحریک انصاف کو پسند کرتا ہے اور اس کا وہ ووٹر بھی تھا پچھلے الیکشن میں. میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا خیال ہے، الیکشن ہو رہے ہیں تو ووٹ کا کیا پلان ہے، دے رہے ہو ووٹ؟ اگر دے رہے ہو تو کس کو؟ وہ بولا جناب بات ہی ہے کہ پہلے تو مجھے یقین نہیں کہ میں ووٹ دینے جاؤں گا بھی کہ نہیں، اور اگر میں گیا تو میں وہاں جا کے اپنا ووٹ ضائع کر کے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بندہ نہ ہوا اور مجھے نہ سمجھ آئی کس کو ووٹ ڈالنا ہے، کس پہ میں نے ٹھپا لگانا ہے، تو میں اپنا ووٹ ضائع کر کے آ جاؤں گا. تو یہ ہماری جو نوجوان آگے سے نسل ہے ان کا آگے سے یہ ذہنیت ہوتی جا رہی ہے. اس لیے خدا کے لیے سوچیں اور رحم کریں اس ملک پہ، رحم کریں اس ملک کے نظام پہ. اس کو اپنے جو ذاتی انائے ہیں ان کی بھینٹ نہ چڑھائیں، ان سے باہر نکلیں اور ملک کے لیے سوچیں. اگر کچھ کہتے ہیں جی خان صاحب ایسا کرتے تھے، خان صاحب ویسا کرتے تھے، اگر وہ کرتے تھے تو وہ بھی غلط کرتے تھے، اور یہ ہو رہا ہے یہ سونے پہ سہاگا اس سے بھی برا ہو رہا ہے. پورا پٹھے بار رہے ہو. اس لیے خدا کے لیے سوچیں اور جو آگے نسل چل رہی ہے، جو ہماری جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، جو ابھی نوجوان نسل ہے، ان کی جو امیدیں ہیں وہ مت توڑیں اس نظام پہ سے. میرا آج بس یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو طاقتور طبقہ ہے ان کو چاہیے کہ کچھ خیال کریں اور ملک کا نظام جو ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. اور اگر کوئی جمہوری جماعت ہے یا کوئی جمہوری طریقے سے چلتا ہے تو اس کو خدا کے لیے چلنے دیں. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.